गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा 5th चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स चल रहा है। कल हमने एसिड्स के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी ली थी और वो वीडियो पार्ट 1 की फॉर्म में अपलोड है। अब हम पार्ट 2 करेंगे इसी चैप्टर का, ठीक है। एसिड्स हम कम कर चुके हैं, तो अब क्या बचा? बेसिस। अब आज हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक सब्सटेंसेस। बेसिस आर सब्सटेंसेस दैट टेस्ट बिटर एंड फील स्लिपरी टू टच। सिंपल भाषा में हम बेसिस को कहेंगे कि बेसिस जो है, जब हम उनको टेस्ट करते हैं तो वो कड़वे होते हैं, और दूसरा जब हम उनको छूते हैं तो स्लिपरी होते हैं। स्लिपरी मीन्स जैसे किसी चीज का फिसलना, ठीक है। आप सोप के ऊपर हाथ रखते हो तो वो आपका हाथ स्लिप होता रहता है, तो इट मीन्स उसकी प्रॉपर्टी क्या हुई? उसकी प्रॉपर्टी स्लिपरी हुई। तो बेसिस क्या होते हैं? सिंपल लैंग्वेज में हम ये कहेंगे कि जो टेस्ट में बिटर होते हैं और छूने पर स्लिपरी होते हैं, बेसिस कहलाते हैं। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं, बिल्कुल सिंपल, आपकी किचन से रिलेटेड एग्जाम्पल है और आपकी मम्मी इसको यूज भी करती है। टेक सम बेकिंग सोडा एंड टेस्ट इट। बेकिंग सोडा, ठीक है, किस में यूज किया जाता है? छोले कई लेडीज बनाती हैं, आपकी मम्मी वगैरह बनाती है, उनमें यूज करते हैं। भटूरे के आटा बनाते वक्त, केक का आटा वो डो बनाते वक्त, ठीक है, इडली, डोसा, इस तरीके की जब हम कोई चीज बनाते हैं तो बेकिंग सोडा उसके अंदर हम यूज करते हैं। आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा लीजिए और उसको टेस्ट करिए। टेस्ट करने के बाद आपने क्या पाया? क्या उसका टेस्ट कैसा है? उसका टेस्ट क्या खट्टा है? कैसा है? नहीं, उसका टेस्ट खट्टा नहीं है, क्योंकि वो एसिड नहीं है। एसिड्स खट्टे होते हैं। तो जब आप बेकिंग सोडा को छूते हो तो वो आपको स्लिपरी फील होता है, और जब आप उसको टेस्ट करते हो तो वो हल्का सा तीखा कड़वा आपको टेस्ट में आता है, ठीक है। तो ये हैव अ बिटर टेस्ट। तो जब आप पाते हैं बेकिंग सोडा अपीयर्स टू हैव अ बिटर टेस्ट, उसका कड़वा टेस्ट है। इट मीन्स क्या है बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा एक प्रकार का बेस है, ठीक है। इसके बाद बच्चों, मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच नॉट अ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। मीन्स की जैसे मेटल ऑक्साइड्स है और हाइड्रोक्साइड्स हैं, लेकिन हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ देते हैं क्योंकि वो मेटेलिक ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं आती है, ठीक है। आर बेसिस, ये मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स जो हैं, ये बेसिस की फॉर्म में आते हैं। द नेचर ऑफ सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिक। और इन सब्सटेंसेज का जो नेचर है हम बेसिक कह सकते हैं। जैसे अब लास्ट में बेस होता क्या है, एक सिंपल सी डेफिनेशन जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बेस के लिए। एनी सब्सटेंस दैट इज वाटर सोल्यूबल, कोई भी सब्सटेंस जो पानी के अंदर डिसोल्व हो जाता है, इज स्लिपरी टू टच, और जब हम उसको छूते हैं तो वो स्लिपरी होता है। टेस्ट बिटर, उसका टेस्ट कड़वा होता है, ठीक है, जब हम उसको खाते हैं। चेंजेस द कलर ऑफ इंडिकेटर्स, और जो इंडिकेटर्स होते हैं उसके कलर को चेंज कर देता है। इंडिकेटर्स जैसे ब्लू एंड रेड लिटमस, जब हम किसी बेस में रेड लिटमस को डिप करते हैं तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो जिससे पता चलता है ये बेस है। तो इंडिकेटर्स के थ्रू कलर भी चेंज हो जाता है। रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सोल्ट्स एंड और क्या कहते हैं, जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो सोल्ट बनाता है। एंड प्रोमोट सर्टेन केमिकल रिएक्शन, और कुछ केमिकल रिएक्शंस करता है। मींस कि बेस कौन से? अब सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया, ऐसे सब्सटेंस जो छूने पर स्लिपरी होते हैं, टेस्ट करते हैं तो वो कड़वे होते हैं, और इसके साथ साथ क्या करते हैं, इंडिकेटर्स में जब उनको डाला जाता है तो कलर को चेंज करते हैं, रेड लिटमस ब्लू लिटमस में चेंज हो जाता है। इसके साथ साथ एसिड्स के साथ रिएक्शन करके सोल्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं, और कुछ केमिकल रिएक्शंस करते हैं। इन सभी चीजों को, ये जो प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंसेस होते हैं, उनको हम बेस कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपने बच्चों पढ़ा बेस के बारे में कि बेस होता क्या है, ठीक है। अब हम लेते हैं एल्केलाइज। बेस और एल्केलाइज आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो जहां बेस होगा तो एल्केलाई को समझना भी जरूरी होता है। अब एल्केलाइज क्या होते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज बेसिस, ये बेसिस की फॉर्म में डिफाइन किए जाते हैं। दैट आर सोल्युबल इन वाटर,
जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं आर कॉल्ड एल्केलाइज। इनको हम एल्केलाइज कहते हैं। मीन्स कि जो बेसिस वाटर सोलुबल होते हैं, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको हम एल्केलाइज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये एल्केलाइज की फॉर्म में होते हैं। तो सिंपल वे में कहेंगे अ सब्सटेंस हैविंग मार्क्ड बेसिक प्रॉपर्टीज, कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर बेसिक सारी प्रॉपर्टीज होती है वो एल्केलाइज होता है। अब एल्केलाइज क्या है, इसके यूजेस क्या है? यूजेस में आ जाता है एनवायरमेंटल यूजेस। एनवायरमेंट में किस तरीके से यूज किया जाता है? कैन हेल्प सॉफ्टन पोर्टेबल वाटर। जो हम पानी पीते हैं उसको साफ करने में, उसको वाटर बेटे बच्चों दो टाइप का होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है, एक हार्ड वाटर होता है। सॉफ्ट वाटर जो पोर्टेबल वाटर होता है, जिसको हम घरों में यूज करते हैं पीने में और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज में। ठीक है, और हार्ड वाटर होता है जिसके अंदर डिफरेंट सॉल्ट्स मिले हुए होते हैं और हम उसको पी नहीं सकते, पीते हैं तो खारापन हमारी मुंह के अंदर लगता है कि जैसे हमने खारी चीज खाई है। ठीक है, तो एनवायरमेंट में क्या है, वाटर को सॉफ्ट करने में और पोर्टेबल करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं सारी, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, जैसे कि मैंगनीज है, फ्लोराइड्स एक्सेट्रा। मैंगनीज फ्लोराइड्स को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। लेक ट्रीटमेंट, लेक्स के अंदर जो जितनी भी गंदगी वगैरह सब उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज जो हमारा घर का सारा ड्रेनेज सिस्टम है वो सारा सीवेज में जाता है, तो सीवेज ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जितनी भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रीज में फंक्शन किए जाते हैं, उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। डिटर्जेंट, डिटर्जेंट जो आप वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग सोप यूज करते हो, उसके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये एल्केलाइज, बेस और एल्केलाइज दोनों साथ चलते हैं। बेसिस तो सारी चीजें हैं जो बेसिक प्रॉपर्टीज दिखाती हैं। एल्केलाइज में एक डिफरेंस ये आ जाता है, जो वाटर सोलुबल बेसिस होते हैं उनको हम एल्केलाइज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक एग्जांपल, अभी मैंने आपको बेकिंग सोडा का यहाँ पर एग्जांपल समझाया था। ठीक है, अब यहाँ देखिए वही एक बार और क्या इफेक्ट है। बेकिंग सोडा है, ठीक है, जिसको हम केमिकल फॉर्मूला NaHCO3 है। ठीक है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो ये सोडियम कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है, बेकिंग सोडा हम घर में बोल देते हैं। इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, ये न्यूट्रल सब्सटेंस होता है विद अ वेराइटी ऑफ यूजेज, जिसके काफी यूजेज होते हैं। न्यूट्रल सब्सटेंस के होते हैं, जब बच्चों एसिड और बेस को मिक्स किया जाता है तो सोल्ट बनता है, उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिसकी वजह से सोल्ट बनता है और गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये बेकिंग सोडा जो है न्यूट्रल सब्सटेंस में इंक्लूड होता है। इट हैज एन एल्केलाइजिंग इफेक्ट, और इस बेकिंग सोडा में जो क्या है, एल्केलाइजिंग इफेक्ट होता है। एल्केलाइजिंग इफेक्ट मीन्स कि एल्केलाइज से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो बेकिंग सोडा में देखने को मिलते हैं। विच मीन्स इट रिड्यूसेस एसिडिटी, जिसका मतलब ये एसिडिटी को रिमूव करता है। एसिडिटी मतलब बच्चों कब बनती है, जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ज्यादा हार्ड खाना खा लेते हैं। हार्ड खाना ये खाने का ये मतलब नहीं कि रोटी बिल्कुल सूखी हुई है, कहने का मतलब है हम कॉन्टिन्यूटी में जब काफी ऑयली और स्पाइसी खाना खाते हैं तो जो स्टमक के अंदर जब डाइजेशन होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से पेट में एसिडिटी बनती है। ठीक है, तो ये बेकिंग सोडा जो है एसिडिटी को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। अब एल्केलाइक मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस हीट, हाइड्रोजन गैस एंड द कोरोस्पोंडिंग मेटल हाइड्रोक्साइड। मीन्स कि जब इन एल्केलाइज को मेटल के साथ रिएक्ट किया, एल्केलाइज मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इसके साथ साथ जो मेटल है उसके मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। मीन्स कि जब हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड्स बनते हैं। ठीक है, और जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, ये याद रखना। तो सेम बात यही आ गई कि जब एल्केलाइड मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हीट निकलती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इसके साथ साथ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स भी बनते हैं। द हीट प्रोड्यूस्ड ऑफ दिस रिएक्शन में इग्नाइट द हाइड्रोजन ऑफ द मेटल, और जो इसके अंदर से हीट निकलती है वो हाइड्रोजन गैस को बर्न करने में, जलाने में हेल्प करती है, चमकीला बनाने में।
ठीक है, और द मेटल इज इटसेल्फ, और मेटल अपने आप भी इग्नाइट करती है विद वाटर, पानी की सहायता से, ठीक है, रिजल्टिंग इन अ फायर और एन एक्सप्लोजन, जिसका रिजल्ट ये आता है तो आग निकलती है या एक्सप्लोजन बनता है। बच्चों कहने का मतलब ये है कि एल्केलाइन मेटल जब किसी भी एल्केलाइन मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, ठीक है। और जब ये क्या कहते हैं, जो इसके अंदर से हीट निकल रही है, जब रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन के दौरान जब हीट निकल रही है तो हाइड्रोजन गैस जो निकलती है वो जलना शुरू कर देती है। हाइड्रोजन गैस एक पंपिंग साउंड के साथ जलती है, आग निकलती है और उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। जो एक्सप्लोसिव मटेरियल्स होते हैं एक्सप्लोजन में जो काम करते हैं उनके अंदर इसीलिए इनका ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के साथ, इसके साथ जो मेटल है अपने आप भी रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से फायर मतलब फायर निकलती है और एक्सप्लोजन भी होता है। द हेवियर एल्केलाइन मेटल विल रिएक्ट मोर वायलेंटली विद वाटर, और जो हैवियर मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो वाटर के साथ काफी भयानक रूप से रिएक्ट करते हैं। वायलेंटली मीन्स जैसे वायलेंट हो जाना, ठीक है, तो क्या करते हैं, एकदम उत्तेजित हो जाना, वायलेंट हो जाना और मार तोड़ फोड़ सब शुरू कर देना, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो हैवियर मेटल्स होती हैं, एल्केलाइज मेटल्स जो होती है, जो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, तो ये काफी वायलेंटली हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम को बेटा हम ओपन एरिया में नहीं रखते क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आने के बाद ये अपने आप ही जलना शुरू हो जाती है, तो इसलिए हम इसको कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो यही सेम बात है कि ये वायलेंटली होती है, तो जिसकी वजह से जब ये रिएक्शन करती है तो एक्सप्लोजन खतरनाक होता है, वायलेंटली रिएक्ट करती है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों अब आपको मैं समझती हूँ बेसिस की डेफिनेशन समझ आ गई होगी, और एल्केलाइज क्या होते हैं वो सारा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एल्केलाइज थोड़ी सी थी आपके में, लेकिन मैंने अच्छे से आपको समझा दिया जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब हम वापस बेसिस के ऊपर आ जाएंगे, बेसिस की सारी प्रॉपर्टीज वगैरह, यूजेस वगैरह अब हम देखेंगे। तो चलिए बच्चे हम अपने अपने टॉपिक बेस को कंटिन्यू करते हैं। बेस क्या है, एल्केलाइज क्या है, पूरी डिटेल आप कर चुके हैं। अब नाउ बेसिस आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। सबसे पहले हम करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। द मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अ बेस प्रोड्यूसेस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, मीन्स कि सबसे ज्यादा हाइड्रोक्साइड्स आयन को एक बेस जब वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, जब किसी बेस को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो सबसे ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है। द स्ट्रोंगर बेस इज तो वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। एल्केलाइज जैसे एल्केलाइज कास्टिक सोडा जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, कास्टिक पोटाश आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, जैसे कि कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश जो है स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जाम्पल्स हैं। कहने का मतलब बच्चों ये है जब हाइड्रोक्साइड्स आयन वाटर के अंदर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बेस की फॉर्म में आते हैं। अ स्ट्रॉन्ग बेस इज समथिंग लाइक, एक स्ट्रॉन्ग बेस इस तरीके का होता है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो स्ट्रॉन्ग बेस की फॉर्म में है, विच इज फुली आयनिक, जो कि टोटली फुली ही आयनिक होते हैं, फुली आयंस वाले होते हैं। Some strong bases like calcium hydroxide are not very soluble in water. इसके बजाय कुछ बेसिस जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये पूरी तरीके से वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। कहने का मतलब ये है। कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जाम्पल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका केमिकल फॉर्मूला KOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH की होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल ट्वाइस एक्सेट्रा। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस की फॉर्म में कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस के नाम मैंने आपको बताए हैं, दिखाए हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हुए। अब आ जाते हैं हम वीक बेसिस पर। अ वीक बेसिस इज अ बेस दैट
कि जो वीक बेस है वो इस प्रकार का होता है। अपॉन डिसोल्यूशन इन वाटर, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व तो होता है, डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, लेकिन पूरे तरीके से कंप्लीटली उसके अंदर डिसोसिएट नहीं होता। सो दैट द रिजल्टिंग एक्वेसियस सॉल्यूशन, जिसकी वजह से जो एक्वेसियस सॉल्यूशन बनता है, कंटेन्स ओनली अ स्मॉल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्साइड्स आयन, थोड़ी सी ही स्मॉल प्रॉपर्टी उनके अंदर हाइड्रोक्साइड्स आयंस की होती है। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग बेस में आपने क्या पढ़ा था, हाइड्रोक्साइड्स आयंस जो है ज्यादा से ज्यादा वाटर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। वीक बेस इसका अपोजिट है कि डिसॉल्व तो हो रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हाइड्रोक्साइड्स आयंस को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, एंड कंसर्न बेसिक रेडिकल, और बेसिक रेडिकल्स को बनाने में हेल्प करते हैं, और लार्ज पोर्शन जो है उसका अनडिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल्स का बनता है, वही वीक बेस कहलाते हैं। अब एग्जांपल है वीक बेस के, जैसे कुछ एग्जांपल है। एक एग्जांपल पहले लिया अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, तो जो अमोनिया लिया है ये क्या करता है, इट डज नॉट कंटेन हाइड्रोक्साइड्स आयन, इसके अंदर हाइड्रोक्साइड्स आयन को कंटेन नहीं करता, बट लेकिन इट रिएक्ट्स विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और अमोनियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड्स आयन बनाता है। अमोनियम आयंस और हाइड्रोक्साइड्स आयंस बनाता है। तो कहने का मतलब है वीक बेस का एग्जांपल सबसे अच्छा अमोनिया है। ये वाटर के अंदर जो है हाइड्रोक्साइड्स आयन, इट डज नॉट कंटेन हाइड्रोक्साइड्स आयन, इसके अंदर नहीं होते, लेकिन जब वाटर के अंदर इसको ऐड किया जाता है तो ये अमोनियम आयंस और हाइड्रोक्साइड्स आयंस को प्रोड्यूस करता है। वीक बेसिस, कुछ वीक बेसिस के एग्जांपल, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मूला है इसका HCOOH, एसिटिक एसिड CH3COOH, ऑक्सैलिक एसिड C2H2O4, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। ये कुछ एग्जांपल्स हैं वीक बेसिस के, सॉरी एसिड बोलिए बच्चों, ये कुछ एग्जांपल्स हैं वीक बेसिस के। इसके बाद आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आर नॉट सोलुबल इन वाटर, कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते, बट लेकिन नेचुरली प्रोड्यूस लेस हाइड्रोक्साइड्स आयन, लेकिन नेचुरल वे में थोड़े से हाइड्रोक्साइड्स आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, एंड हेंस आर वीक बेस, सॉल्यूशन के अंदर थोड़े से हाइड्रोक्साइड्स आयन को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसीलिए ये वीक बेस की कैटेगरी में आते हैं। क्या चीज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, टोटली क्या वही लिखा हुआ है, बताया हुआ है, नहीं है सॉल्युबल, लेकिन फिर भी जब ऐड किए जाते हैं तो ये कुछ क्वांटिटी में, लेस क्वांटिटी में हाइड्रोक्साइड्स आयंस और सॉल्यूशन के अंदर छोड़ते हैं और इसीलिए प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए वीक बेस की कैटेगरी में आते हैं। तो बच्चों ये अब आपके स्ट्रॉन्ग बेस हुए और ये आपके वीक बेस हुए। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, कि बेसिस की क्या प्रॉपर्टीज हैं। दे आर सॉफ्टी टू टच, जब हम इनको छूते हैं तो ये साबुन की तरह स्लिपरी फील होती है। टेस्ट बिटर, इनका टेस्ट कड़वा होता है, जैसे स्टार्टिंग में जब मैंने आपको समझाया था, तो ये टेस्ट करें तो ये कड़वे टेस्ट की होती है चीजें। स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड आर कोरोसिव इन नेचर, कि जैसे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं जिसमें हम फॉर एग्जांपल एक सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, ये कोरोसिव होते हैं प्रकृति के अंदर। नेक्स्ट, दे रिएक्ट विद एसिड्स टू न्यूट्रलाइज देम, मीन्स कि जब ये एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसको उदासीन कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, एंड हेंस कॉल्ड एंटासिड, जिसको हम एंटासिड कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब आप काफी चीजें खा लेते हो, पेट में एसिडिटी बनती है आपको, तो एसिड बेस जब आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रलाइज रिएक्शन होती है, तो जिसकी वजह से वो खत्म हो जाती है। तो हम क्या पीते हैं,
लिक्विड्स पीते हैं, ठीक है, जो एंटासिड को खत्म करते हैं, ठीक। तो जब वो बेस हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो एसिड के साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज करता है और हमें रिलीफ मिलता है। तो ये बच्चों हो गए यहाँ पर बेस। अब एक और आता है न्यूट्रल सब्सटेंसेस कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। न्यूट्रल जैसे अभी मैंने आपको बताया जो उदासीन होते हैं, जो किसी के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं। तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस मीन्स दो सब्सटेंसेस विच आर नीदर एसिडिक नोर बेसिक, कि ऐसे सब्सटेंसेस जो ना एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं इन नेचर, प्रकृति के अंदर, आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। इनको हम न्यूट्रल सब्सटेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्योर वाटर और डिस्टिल्ड वाटर, ग्लूकोज, केन शुगर, कॉमन साल्ट एसेट्रा, ये सारे न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं। क्यों? जब हम नमक सब्जी में मिला के खाते हैं कोई रिएक्शन नहीं, चीनी को खाते हैं कोई रिएक्शन नहीं, पानी हम पीते हैं कोई रिएक्शन नहीं। तो ये क्या है? न्यूट्रल मटेरियल्स होते हैं। दैट मीन्स दे लॉस देयर पावर। इसका मतलब ये अपनी पावर को खो देते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रल हो जाते हैं और रिएक्शन नहीं करते हैं। अब एट लास्ट जो हम नेम कहेंगे कि क्या होते हैं, ये तो आपको समझ आ गया। दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट शो एनी कलर चेंज विद लिटमस पेपर, कि ऐसे सब्सटेंसेस जो लिटमस पेपर के साथ कोई भी कलर चेंज, कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। इनको हम न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था, एसिड्स जो लिटमस पेपर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। बेस जब रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ तो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो रिएक्शन दिखा रहे हैं इंडिकेटर्स के साथ। तो जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं कोई रिएक्शन नहीं दिखाते, इसीलिए इनको न्यूट्रल कहा जाता है, कोई चेंज नहीं आता। आप वाटर के अंदर लिटमस पेपर दोनों रख दो, रेड भी और ब्लू भी, कोई रिएक्शन नहीं होगा, रेड रेड ही रहेगा, ब्लू ब्लू ही रहेगा, ठीक है। तो अब ये सब एक दो होते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं in which the concentration of hydrogen ions and hydroxides ion are equal, means जिसके अंदर हाइड्रोजन आयंस की और हाइड्रोक्साइड्स आयंस की जो प्रेजेंस होती है वो दोनों इक्वल होती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जैसे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज जैसे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन, मीन्स कि जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और शुगर सॉल्यूशन, ये क्या है? न्यूट्रल सॉल्यूशंस में आते हैं। क्यों? इनके अंदर जो हाइड्रोजन आयंस है और हाइड्रोक्साइड आयंस है उनकी प्रेजेंस इक्वल है, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल रहते हैं, किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं। अच्छे एग्जाम्पल्स हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन के, ठीक है। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है, जो पीएच वैल्यू मैंने आपको समझाई थी, न्यूट्रल सॉल्यूशन जो है हैज अ पीएच इक्वल टू 7। पीएच वैल्यू आपको मैंने समझाई थी। एसिडिक सॉल्यूशंस की क्या होती है? 7 से कम होती है, बेसिक की 7 से ऊपर होती है। तो इसकी जो पीएच वैल्यू है इक्वल टू 7 के इक्वल होती है, ठीक है बच्चों। तो ये न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। तो बच्चों ये आपके चैप्टर का पार्ट 2, कल हमने एसिडिक सब्सटेंसेस कंप्लीट किए थे, आज हमने पार्ट 2 में बेसिक सब्सटेंसेस और न्यूट्रल सब्सटेंसेस को लिया है। तो आज ये पार्ट 2 में कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज आप इस वीडियो को देखना, समझना और लर्न करना, ठीक है। कल हम इसके आगे के पार्ट नंबर 3 की वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक आप इन दोनों वीडियोस को ध्यान से समझिए, सुनिए और अपने चैप्टर को क्लियर कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, ओके बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।